हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में कम से कम 50 से ज़्यादा फैक्ट्स जो कि जीके वाले हैं उसको मिल सकता है। यू कैन रोट डाउन ऑल द लाइंस दैट टेल आई हैव गोइंग टू टेल इन दिस वीडियो। यू कैन रोट राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। 50 से ज़्यादा भी इसमें जो है फैक्ट्स आपको मिलेंगे जो कि अलग अलग एग्जामों के लिए, जैसे यूपी बीएड हो गया, पेट हो गया, एसएससी जीडी हो गया, यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, स्टेट पीएसएस के एग्जाम्स हो गए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले। लेखा महानियंत्रक। लेखा महानियंत्रक 2021 में किसको चुना गया है? तो वह है दीपक दास। कौन है? दीपक दास हैं लेखा महानियंत्रक। इनको बोलते हैं सीजीए। सीजीए होता है लेखा महानियंत्रक। और भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है इस समय? तो वह है गिरीश चंद्र, जो कि संविधान के आर्टिकल 148 आर्टिकल 148 में जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बात की गई है, जो कि इस समय गिरीश चंद्र हैं, लेकिन लेखा महानियंत्रक इस समय दीपक दास हैं, जिनको सीजीए बोलते हैं। भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो सबसे पहला शहर है जो कि स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया बन गया है? क्या? फर्स्ट स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे पहला शहर जो कि स्मार्ट सिटी बन गया है, वो कौन सा शहर है? तो वह है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर जो है भारत का पहला ऐसा शहर है जो कि स्मार्ट सिटी अपने आप को बना लिया है। और भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो अपने आप को 100% वैक्सीनेटेड कर लिया है? तो वो भी शहर है अपना भुवनेश्वर। भुवनेश्वर 100% गॉट वैक्सीनेटेड। फिर कौन सा ऐसा शहर है जो अपने आप को पूरी तरीके से नल से जल यानी ड्रिंक फ्रॉम टैप घोषित कर दिया है? यानी कि नल खोलो तो पीने योग्य पानी निकलेगा, और पूरी तरीके से ड्रिंक फ्रॉम टैप घोषित हो गया है। ओडिशा का ही एक शहर है जिसका नाम है पुरी, जहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर है, वही पुरी। वो अपने आप को पूरी तरीके से ड्रिंक फ्रॉम टैप घोषित कर चुका है, जो कि भारत का पहला शहर है जो कि ओडिशा राज्य में है। ओडिशा में ही भुवनेश्वर है जो कि अपने आप को 100% वैक्सीनेट कर लिया है और पहला स्मार्ट सिटी बन गया है भारत के अंदर में। मानकौर। मानकौर का निधन हो गया है इस समय। ये किस खेल से संबंधित है? मानकौर जो है इनका निधन हो गया है, ये एथलीट से संबंधित हैं। 105 साल की उम्र में इनका जो है, इतनी कम उम्र में इनका जो है देहावसान हो गया। 102 साल की उम्र में ये न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है एक एथलीट की थी, जिसमें उनको स्वर्ण पदक मिला था। क्या? गोल्ड मेडल उनको मिला था। उन्हीं मानकौर का, जो कि एथलीट से ताल्लुकात रखती है, उनका जो है निधन हो गया। तो मानकौर किससे संबंधित हैं? तो एथलीट से संबंधित हैं। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा देश है जो भारत को सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण 14 कलाकृतियों को भारत को सौंपने जा रहा है? कौन सा ऐसा देश है जो भारत को 14 कलाकृतियां जो कि सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है वो लौटाने जा रहा है? तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण 14 कलाकृतियों को भारत को सौंपने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं प्यासी धरती। प्यासी धरती या प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया कहते हैं प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और घास स्थल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास स्थल पाए जाते हैं उनको बोलते हैं डाउन्स। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में घास के मैदान को कहते हैं प्रेरीज। अर्जेंटीना में घास के मैदान को कहते हैं क्या? अर्जेंटीना में घास के मैदान कहते हैं पंपास। फिर वेनेजुएला में घास के मैदान कहते हैं लानोज। वेनेजुएला में घास के मैदान कहते हैं लानोज। यूरेशिया में घास के मैदान कहते हैं स्टेपी। फिर अफ्रीका में घास के मैदान कहते हैं सवाना। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान कहते हैं क्या? वेल्ड कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान क्या कहते हैं? तो वहाँ के घास के मैदान कहते हैं डाउन्स कहते हैं। कौन सा ऐसा देश है जो अपने यहाँ 10,000 ऊँटों को मारने का आदेश दिया? तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। जिसने 10,000 ऊँटों को मारने का आदेश दिया वह देश है ऑस्ट्रेलिया। महान प्रवाल भित्ति जिसको जो है जिसको यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी स्थान मिला हुआ है ऑस्ट्रेलिया। तो वो महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ अवस्थित है? तो वो अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। अगला कौन सा ऐसा राज्य है जो वहाँ पे डीएनए प्रोफाइलिंग, तेंदुओं की डीएनए प्रोफाइलिंग करने का पहले निर्णय लिया है? तो वो राज्य है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर पहला ऐसा शहर है जो फर्स्ट स्मार्ट सिटी घोषित हो गया है। और राउरकेला जो कि ओडिशा में ही है,
तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? राउरकेला में है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? राउरकेला, ओडिशा के अंदर में। कौन सा ऐसा शहर है जो ड्रिंक फ्रॉम टैप घोषित हो गया है पूरी तरीके से? तो वो शहर है पुरी, ओडिशा के अंदर में। फिर कौन सा मेढक की प्रजाति को पश्चिमी घाट में खोजा गया? पश्चिमी घाट में मेढक की कौन सी प्रजाति खोजी गई? तो उसका नाम है मिनरवेरिया पेंटोली। मिनरवेरिया पेंटोली नाम का मेढक की एक नई प्रजाति पश्चिमी घाट में खोजी गई। फिर से मिनरवेरिया पेंटोली मेढक की प्रजाति जो है पश्चिमी घाट में खोजी गई है। फिर केरल में चींटी की नई प्रजाति खोजी गई है, उसका क्या नाम है? तो केरल में चींटी की नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है उकेरिया जोशी। क्या नाम है? उकेरिया जोशी। नई केरल में चींटी की नई प्रजाति का क्या नाम है? उकेरिया जोशी। और उकेरिया जोशी केरल में चींटी की नई प्रजाति। केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। पेरियार घाटी कहाँ पर है? तो यही केरल के अंदर में है पेरियार घाटी। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य भी केरल के अंदर में है। अष्टामुडी जो झील है वो कहाँ पर है? यही केरल के अंदर में ही है। फिर हवाई द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? हवाई द्वीप प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में अवस्थित है। हवाई द्वीप जो है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में अवस्थित है। ये यूएसए का एक प्रांत है। यूएसए में 50 प्रांत है। यूएसए की राजधानी जो है वॉशिंगटन डीसी है। यूएसए का एक जो शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और संयुक्त राष्ट्र महासभा इन सब का मुख्यालय वहाँ पर अवस्थित है। और यहाँ पे कौन सा ज्वालामुखी पाया जाता है हवाई द्वीप पर? हवाई द्वीप पर पाया जाता है मौना लाओ ज्वालामुखी। मौना लाओ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर पाया जाता है। फिर वासुदेवन नंबूथरी का निधन हुआ है। वासुदेवन नंबूथरी का निधन हुआ है। यहाँ पे देखिए वासुदेवन नंबूथरी का निधन हुआ है। ये किस नाट्य कला से संबंधित है? ये किस नाट्य कला या हम कहें किस फोक डांस से संबंधित है? ये तो ये कथक कली से संबंधित है। वासुदेवन नंबूथरी का निधन हुआ है, ये कथक कली से संबंधित है। जो भौहों का संचालन, भौहों को हिला हिला करके जो डांस किया जाता है उसको बोलते हैं कथक कली। और कथक कली किस राज्य में किया जाता है? तो केरल राज्य में किया जाता है। केरल के अंदर में किया जाता है कथक कली। तो केरल का जो डांस है उसका नाम है क्या? कथक कली। फिर कथक कहाँ का डांस है? तो यूपी का डांस है कथक। भारतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है। और सत्रिया असम का डांस है। तो फिर से कथकली डांस है कहाँ का? केरल का। कथक यूपी का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, सत्रिया असम का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। तो इस तरीके से इसमें देख लिए। फिर विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया अगस्त माह के अंदर में। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। तो कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। और 2021 के विश्व स्तनपान सप्ताह का थीम क्या है? तो प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग। प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग। गलवान घाटी कहाँ पर अवस्थित है? गलवान घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो गलवान घाटी भारत और चीन के मध्य अवस्थित है। भारत और चीन के बीच में गलवान घाटी अवस्थित है। कहाँ पर? LAC के पास में, यानी कि लद्दाख। ये जो लद्दाख है, लद्दाख में यहाँ पर जो कंट्रोल हुआ है इतना हिस्सा चीन का, जिसको बोलते हैं अक्साई चिन। अक्साई चिन बोलते हैं। इस लाइन को बोलते हैं क्या? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पश्चिम में है लद्दाख। और लद्दाख और ये अक्साई चिन यानी कि चीन हम बोल रहे हैं, एक सेकंड के लिए काले, तो ये है लद्दाख और ये है अक्साई चिन, मतलब कि जिस पे चीन का नियंत्रण है। हालांकि ये भारत का हिस्सा है, भारत इस पे क्लेम करता है, लेकिन इस पे इस समय चीन का नियंत्रण है, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं लद्दाख। तो लद्दाख और अक्साई चिन के बीच में पड़ता है गलवान घाटी, जो कि भारत और चीन के बीच में एक विवादित क्षेत्र रहा था। फिर राष्ट्रीय ध्वज का वास्तुकार कौन है? राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का वास्तुकार कौन है? तो पिंगली वेंकैया। और ध्वज का, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का किस अनुपात में बनाया गया है उसको? तो वो 3:2 पे बनाया गया। 3:2 मतलब ये कि जैसे ये है अपना तिरंगा, ये हम छोटे बनाए, ये है अपना तिरंगा। तो तिरंगे में ऐसे 3 पट्टियाँ बनी हुई हैं। 3 पट्टियाँ जो बनी हुई, तो इसकी जो लंबाई है, अगर ये 3 फीट है तो इसकी चौड़ाई 2 फीट है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3 और 2 का अनुपात है। ऊपर होता है सैफ्रॉन, बीच में होता है वाइट और नीचे होता है ग्रीन, यानी केसरिया, सफ़ेद, हरा। बीच में बना होता है एक
चक्र, जिसको क्या बोलते हैं, अशोक चक्र बोलते हैं। इसके अंदर में कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं, जो कि किसकी निशानी है, इसकी निशानी है कि समय जो है वो लगातार चलता रहता है, चक्र जो है घूमता रहता है, चक्र जो है घूमता रहता है। चक्र के पहले यहाँ पर कौन सी आकृति बनी थी, चरखा बना हुआ था, यहाँ पे चरखा बना हुआ था। तो केसरिया, सफ़ेद, हरा। केसरिया किसका प्रतीक है, सेक्रीफाइस का। और वाइट किसका प्रतीक है, तो वाइट प्रतीक है अपना पीस का, यानी शांति का। और ये जो निचला है ग्रीन किसका कलर है, तो इसका कलर है प्रॉस्पेरिटी का, यानी संपन्नता का प्रतीक है ग्रीन। तो सैफ्रॉन फॉर सेक्रीफाइस, वाइट फॉर पीस एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी। चक्र is dominate is represented for that time is passing continuously। तो इस तरीके से हमने सारे करीब 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने इसमें देख लिए 10 मिनट के अंदर में। तो होप यू लाइक इट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।